हाय एंड वेलकम टू पेरेंट्स वर्ल्ड। आजकल सबको मालूम होता है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मगर फिर भी सबके मन में डाउट्स होती है कि क्या खाऊं या क्या ना खाऊं। तो आज हम उसी डाउट्स को क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले है हाई मर्करी फ़िश। हाई मर्करी फ़िश में बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। ये आपके इम्यून सिस्टम और आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके बेबी के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आप हाई मर्करी फ़िश बिल्कुल भी नहीं खाएं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि नॉनवेज खाओ, फ़िश खाओ और चिकन खाओ। फ़िश आप खा सकते हैं, बट अभी जैसे कि मैंने बताया हाई मर्करी फ़िश नहीं खाना है आपको, नॉर्मल फ़िश खाना है। मगर आप अनकुक्ड और रॉ फ़िश नहीं खाना है, जैसे कि सेल फ़िश हो गया, क्योंकि वो सब में बहुत सारे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो कि आपके बेबी को हार्म पहुंचा सकता है। तो आप रॉ फ़िश नहीं खाएं। और रॉ चिकन भी आपको नहीं खाना है। सेम इसमें रॉ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके और आपके बेबी के लिए हार्मफुल होगा। सो आप रॉ या अंडर कुक्ड चिकन भी नहीं खाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है रॉ एग। एग भी बहुत बेनिफिशियल है खाने के लिए, मगर रॉ एग नहीं खाना है आपको। रॉ एग खाने से आपको सैल्मोनेला इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन सिर्फ माँ को होता है, बेबी को नहीं होता। और इसके सिम्टम्स है फीवर, वॉमिटिंग, नॉजिया, स्टमक क्रैम्प और बहुत रेयर केस में आपके यूट्रस में क्रैम्प आ सकता है और आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। कैफीन जो है वो आपके टी, आपकी चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक या कोका इसमें पाया जाता है। आप एक दिन में 2 से 3 कप कैफ़ीन ले सकते हैं। मीन्स अगर आप चाय पीते हैं तो 1 से 2 कप चाय पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कॉफ़ी पीते हैं तो 1 से 2 कप, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो बहुत आसानी से प्लेसेंटा और फीटस पे पास हो जाता है और इससे फीटल ग्रोथ रुक सकता है एंड लो बर्थ वेट हो सकता है आपके बेबी का। रॉ स्प्राउट में सैमोलेना बैक्टीरिया पाया जाता है और इस बैक्टीरिया को स्प्राउट से साफ करना इम्पॉसिबल है। क्लोव, रेडिश एंड मूंग दाल, ये सब स्प्राउटेड नहीं खाने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है अनवॉश्ड एंड अनपील्ड प्रोडक्ट। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश एंड रेजिन्स ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपरली। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट और अनपेस्चराइज्ड फ्रूट जूस। अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड अवॉइड ईटिंग एनी टाइप ऑफ अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट। अल्कोहल, आपको प्रेगनेंसी के दौरान मीन्स स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपको अल्कोहल पीना बंद करना चाहिए अगर आप पीते हैं तो, क्योंकि अल्कोहल पीने से आपके बेबी के बर्थ में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बेबी को बर्थ डिफिशिएंसी हो सकता है, बेबी का वेट कम हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप अगर अल्कोहल पीते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान पीना बंद कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है प्रोसेस्ड जंक फूड। प्रोसेस्ड जंक फूड खाने से आपको एक्सेस वेट गेन हो सकता है, आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है और ये सारे चीज़ आपके डिलीवरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। आप प्रोसेस्ड जंक फूड नहीं खाएं प्रेगनेंसी में। अब मैं आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बताऊंगी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाने चाहिए या फिर कम खाना चाहिए। सबसे पहले है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल नहीं खाना है आपको। ग्रेप्स नहीं खाना है, क्योंकि ग्रेप्स जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है और अभी आपके स्टमक के लिए हीट सही नहीं है। आपको ग्रेप्स भी नहीं खाना है। पपाया कॉमन है, ये हम सबको पता होता है कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना है। फिर फ्रोज़न बेरीज़ नहीं खाना है। बेरीज़ खा सकते हैं मगर फ्रोज़न नहीं खाना है। नेक्स्ट है डेट, मीन्स खजूर। खजूर आप खा सकते हैं मगर 1 से 2 एक दिन में आप 1 से 2 खजूर खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वाटरमेलन नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए।
बनाना भी आप खा सकते हैं, मगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत थोड़ा सा बनाना खाइए, उससे ज़्यादा नहीं खाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इमली, हम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत खट्टा खाने का मन करता है, तो सब बोलते इमली खाओ इमली खाओ, मगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इमली ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये था फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम चलते हैं फूड विच आर बेनिफिशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसा कौन कौन सा खाना है जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान खाना चाहिए, जो हमारे बॉडी या फिर हमारे बेबी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और डेयरी प्रोडक्ट जो है खाने से आपके फीटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा सारे डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो है योगर्ट। आपको दिन में 2 से 3 कप दूध पीना चाहिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप पनीर खाइए, दही खाइए, और आप लस्सी पीजिए, पनीर खाइए, छेना का मिठाई खाइए। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं, आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ है आप योगर्ट, आप दही खाइए और दिन में 1 से 2 या 2 से 3 कप दूध पीजिए। चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे, जो कि है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में लेंटस, मटर, फिर बीन्स, काबुली चना, सोयाबीन, बादाम, नॉर्मल पीनट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब आते हैं। और ये सब खाने से आपको फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम मिलता है, जो कि अभी आपके बॉडी और आपके फीटल के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बीटा कैरोटीन से भरा होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाते ही विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारे फीटल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश में ओमेगा 3 एंड विटामिन डी पाया जाता है। ओमेगा 3 आपके बेबी के ब्रेन और आई डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। एग में ऑलमोस्ट सारे ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एग में कॉलिन नाम के न्यूट्रिशन होता है, जो कि ब्रेन हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है डार्क लीफी वेजिटेबल। डार्क लीफी वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली, केले, पालक, ये सब होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन एंड पोटासियम होता है। और ये सारे न्यूट्रिशंस आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो आप डार्क लीफी वेजिटेबल अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए और हर वीक खाइए। अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है बेरीज़। बेरीज़ में वाटर और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन सी आपके स्किन और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और विटामिन सी जो है वो आपके फीटल को हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्ब करने में। सो आप बेरीज ज़रूर खाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है होल ग्रेन। फाइबर, बीटा, विटामिन बी एंड मैग्नीशियम, ये सारे एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे विटामिन्स और ये सारे न्यूट्रिशंस जो है वो आपको होल ग्रेन में मिलता है। तो आप अपने डाइट चार्ट में होल ग्रेन भी ज़रूर इंक्लूड करें। पॉइंट पे, जो कि है अवाकाडो। अवाकाडो में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और फाइबर, फिर फ्लोटो एंड पोटासियम पाया जाता है। अवाकाडो आपके फीटल के हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, तो आप अपने डाइट में अवाकाडो भी ज़रूर इंक्लूड करें। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो फुल्ली पैक्ड होते हैं न्यूट्रिशन से। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ना खाएं, आप लिमिटेड अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स खाएं और चॉकलेट वाले ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है आपको, वरना आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। आपको अपना शुगर लेवल भी इंक्रीज़ नहीं होने देना है। आप खाएँ मगर लिमिटेड अमाउंट में खाएँ। अगले पॉइंट पे, जो कि है वाटर। पानी बहुत ज़रूरी है। आपको हर टाइम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। सो आपको अपना बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाएं, शॉपिंग के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप अपने साथ एक पानी का बॉटल ज़रूर लेके जाएं। प्रेगनेंसी में आपका ब्लड लेवल इंक्रीज़ करता है, इसलिए आपको पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। पानी पीने से क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आपको
कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा और हो सकता है, कंपलसरी नहीं है मगर हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब रिस्क ना लेते हुए आप हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए और हमेशा पानी पीते रहिए। हमेशा अपने साथ एक पानी का बॉटल ज़रूर रखें। अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम बताऊंगी जो कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम खाना चाहिए। एप्रिकॉट, ऑरेंज, मैंगो, अनार, नाशपाती, गुआवा, अमरूद, बनाना, ग्रेप्स। लेकिन बनाना और ग्रेप्स आपको लिमिटेड अमाउंट में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। एप्पल, कस्टर्ड एप्पल मीन्स शरीफा, चीकू, स्ट्रॉबेरी, कीवी। आप ये सारे फ्रूट्स आप प्रेगनेंसी में खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो बनाना और ग्रेप्स है वो आप बहुत ही लिमिटेड खाएं और गैप करके खाएं। मीन्स सप्ताह में 1 या सप्ताह में 2 या 3 बार खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। सो ये था आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट पे डाउट्स है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। See you in the next video. Till then, bye, take care, be safe and stay at home.